गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब महेश्वरी में। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को मानव नेत्र बताने का कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं मानव नेत्र के बारे में। प्यारे बच्चों, मानव नेत्र का व्यास जो होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। शायद आप इस फिगर को देखते होंगे तो ये पता नहीं चल पाता है कि ये मानव नेत्र है, लेकिन जब आप इस फिगर को देखते हैं तो लगता है ये मानव नेत्र है। चलिए पहले हम इसके बारे में समझाएंगे, फिर धीरे धीरे करके इसके बारे में बताएंगे। ये जो मानव नेत्र का व्हाइट वाला भाग होता है उसे हम श्वेत पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं। ठीक है, जो व्हाइट वाला भाग होता है। कभी कभी आप किसी के शादी में चले जाते हैं तो रात भर जगे रह जाते हैं। जगे रहने के कारण आपका आंख लाल हो जाता है। आंख का लाल होना कंजक्टिवा कहलाता है। ठीक है, सवाल उठता है कि सर ये वाला क्या है? ये वाला प्यारे बच्चों, ये जो होता है आयरिस होता है। क्या होता है? आयरिस। ये जो होता है 3 कलर का हो सकता है, ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन। आयरिस का काम क्या है? आयरिस का काम जो है प्रकाश को कंट्रोल करना, कि हमारे आंख में कितना प्रकाश आए और कितना प्रकाश नहीं आए। यदि आप जैसे ही आइरिस पे प्रकाश पहुंचता है तो ये जो है पुतली को मतलब पुपिल्स को छोटा कर देता है। ठीक है, तो आइरिस का काम है प्रकाश को कंट्रोल करना। ये 3 कलर का हो सकता है, ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन। लेकिन सवाल उठता है कि सर जब हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो आंख का फोटो लिया जाता है, तो किस भाग का फोटो लिया जाता है? प्यारे बच्चों, जब आप आधार कार्ड में फोटो खिंचवाते हैं बनवाने के लिए तो आपका आइरिस का फोटो लिया जाता है। उसके बाद ये वाला जो ब्लैक कलर का है, इसका नाम क्या है? इसका नाम पुपिल्स है, जिसका काम है प्रकाश को नेत्र लेंस तक पहुंचाने का काम करता है। आप देख रहे होंगे ये जो मोबाइल है, मोबाइल में आप जो टेम्पर ग्लास लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि मोबाइल सुरक्षित रहे। इसी प्रकार हम अपने आंख में भी एक ग्लास लगा हुआ रहता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। आंख के ऊपर में एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। जब हम अपना आंख का दान करते हैं तो रियल में आंख का दान नहीं करते हैं, कॉर्निया का दान करते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यहां तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। सवाल उठता है कि सर हम लोग का आंख जो है, जब आंख के पास कोई लाइट जलाता है तो रात में चमकता नहीं है, लेकिन कभी हम जब जानवर के आंख के पास जब लाइट जलाते हैं तो जानवर का आंख क्यों चमकता है? तो इसका जवाब है कि जानवर के आंख में टिपिडम लूसिडम नामक पाया जाता है, जिसके कारण टिपिडम लूसिडम के कारण जानवर का आंख क्या होता है? चमकता है। चलिए अब हम ये आंख के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो है ऊपर वाला भाग है, मतलब ये वाला भाग, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका आइरिस, ये है नेत्र लेंस। तो प्रकाश जो है पहुंचता है आइरिस के पास, आइरिस करता है कंट्रोल और ये भेज देता है पुपिल्स के पास, पुपिल्स भेजता है नेत्र लेंस के पास। जैसे ही प्रकाश नेत्र लेंस के पास पहुंचता है तो प्रकाश किस पे? नेत्र लेंस, ये उत्तल लेंस का होता है। यहां जैसे ही प्रकाश पहुंचता है बोलता है भाई हम नहीं रख पाएंगे, और प्रकाश जैसे ही नेत्र लेंस पे पहुंचता है तो प्रतिबिंब जो है रेटिना पे बनाता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। लेकिन सवाल उठता है कि सर जब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो हम सीधा कैसे देख लेते हैं? प्यारे बच्चों, इसका जवाब है आपका जो मस्तिष्क है ये प्रकाश यानी के माध्यम से वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बना देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सर आप नेत्र लेंस के बारे में बता दिए, ठीक है, इसके बारे में हम आपको क्या किए? बता दिए। सवाल उठता है कि सर रेटिना क्या है? रेटिना जो है प्यारे बच्चों ये पर्दा जैसा काम करता है, इस पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा सवाल उठता है कि सर हमको अच्छा प्रतिबिंब बनाना है तो रेटिना का कौन सा भाग पे बनेगा? रेटिना के बीच वाले भाग जो होता है ये वाला, इसका नाम है मैकुला, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब अच्छा बनता है।
सवाल उठता है कि सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनाने का मन करता है तो सर कहाँ बनाएंगे? तो मेकुला के बीच वाले भाग जिसका नाम है फोबिया सेंट्रॉइड, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही अच्छा बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। रेटिना का पिछले वाले भाग को कोराइड कहते हैं। आप सुने होंगे कि पालक का साग खाओ आंख का रोशनी बढ़ाओ, सुने होंगे। तो क्या पालक साग खाते आंख में घुस जाता है? नहीं ना। देखिए, कोराइड जो होता है रेटिना का पिछला वाला भाग होता है जहां पे विटामिन मिनरल्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं कि सर नेत्र लेंस जो होता है इसको पकड़ के कौन रखता है? सिलियरी मांसपेशियां। इसकी संख्या 6 होते हैं, ऊपर 3 नीचे 3, टोटल कितना? 6। ये क्या करता है? सिलियरी मांसपेशियां, इसके बारे में चलिए अध्ययन करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, रेटिना क्या है, कोराइड क्या है, नेत्र लेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सिलियरी मांसपेशियां क्या है। प्यारे बच्चों, इसका काम है नेत्र लेंस को पकड़ के रखना। ठीक है, जब ज्यादा दूर की वस्तु को देखना पड़ता है तो ये जो है सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को एकदम पतला कर देता है ताकि हम ज्यादा दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो ये जो है सिलियरी मांसपेशियां जो है ये जो है नेत्र लेंस, मतलब आप ये बोल सकते हैं फोकस को कंट्रोल करता है। कौन? सिलियरी मांसपेशियां। मतलब इसको छोटा बड़ा बनाने का काम कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियां। इसकी संख्या कितने होते हैं? 6, 3 नीचे ऊपर 3 नीचे। दूसरा सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि सर ये कचाव द्रव क्या है सर? प्यारे बच्चों, जो आपका आंख जो गोल होता है ना, वो कचाव द्रव के कारण ही गोल होता है, क्योंकि कचाव द्रव की संख्या मात्रा जो होता है जलीय द्रव की मात्रा से ज्यादा होता है। दूसरा काम क्या है इसका कचाव द्रव का? प्यारे बच्चों, दूसरा काम है रेटिना को सुरक्षा देना। कौन? कचाव द्रव जो है रेटिना को सुरक्षा देता है। दूसरा सवाल उठता है कि सर ये जो है जलीय द्रव का क्या क्या है? इसका काम है नेत्र लेंस को सुरक्षा देना। आपको पुतली के बारे में भी बता दिए, मतलब पुपिल्स के बारे में इसमें, कॉर्निया के बारे में भी बता दिए इसमें, और आइरिस के बारे में भी हम बता दिए इसमें, और इसके बारे में भी बता दिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।